अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह और इराक़ के एक हीरो के ताजिर का। नाज़रीन, शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने उस ताजिर के सर की ज़मानत अपने सर के ऊपर ले ली और फिर उस ताजिर का किसने, कैसे और कौन सी जगह पर गला ही काट दिया। फिर आगे क्या हुआ, यह सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, इराक़ में एक बहुत बड़ा हीरे का ताजिर था। वह अक्सर अपने कारोबार के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता रहता था और हमेशा अल्लाह वालों की दुआ लेकर वह अपने काम को शुरू करता था। एक बार वह इराक़ के एक बहुत बड़े अल्लाह वाले के पास गया और कहा कि हुजूर वाला, मेरा मुल्क शाम की तरफ सफ़र करने का इरादा है और मेरा काफ़िला भी तैयार है। इस बार बहुत सारा माल तिजारत में अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और इस बार मेरे पास बहुत ही खूबसूरत और कीमती हीरे भी हैं। मैं हमेशा आपकी दुआ लेकर जाता हूँ, लेकिन इस बार मेरा दिल कुछ घबरा रहा है, इसीलिए आप मेरे लिए खुशूसी दुआ करें कि मेरा इस बार का यह सफ़र कामयाब रहे और इंशाअल्लाह अगर यह सफ़र कामयाब रहा तो मैं आपकी खिदमत में बहुत से तोहफ़े दूंगा। नाज़रीन, अल्लाह वाले कहने लगे, मुझे इस बात का लालच नहीं कि तुम मुझे तोहफ़े दो या ना दो, लेकिन मैं आज की रात अमल करूंगा और फिर उसके बाद तुम सफ़र के लिए निकलना। अल्लाह वाले के कहने पर वह शख्स रुक गया और उसने कहा, ठीक है, जब तक आप इजाज़त नहीं देते मैं सफ़र पर नहीं जाऊंगा। वह इत्मीनान से अपने घर चला गया। यहाँ पर अल्लाह वाले ने अपना अमल शुरू कर दिया और सारी रात वह अल्लाह पाक की इबादत भी करते रहे और उस ताजिर की खैर और भलाई के लिए वजीफ़ा भी पढ़ने लगे। जब वो वजीफ़ा पढ़ रहे थे तो उनकी आंखें बंद थीं। फिर अचानक उनको एक झटका लगा। आगे कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा था, जो बिल्कुल भी उस ताजिर के हक़ में ठीक नहीं था। उन्होंने सोच लिया कि मैं उस ताजिर को मना कर दूंगा। अगर वह इस बार गया तो वह बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। अगले दिन वो ताजिर अल्लाह वाले की खिदमत में पेश हुआ। उसने कहा, हजरत, आपने रात में जो अमल किया है मुझे उसका बता दें, क्योंकि आज शाम को ही मुझे निकलना पड़ेगा। अल्लाह वाले के चेहरे पर परेशानी थी। उस ताजिर ने कहा, क्या हुआ हजरत, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तो उन्होंने कहा, तुम आज तो क्या इस पूरे साल सफ़र नहीं कर सकोगे। वह हैरान हुआ। फिर उसने कहा, हजरत, आपने तो बड़ी अनहोनी बात कह दी है। मेरा कारोबार तो इसी सफ़र से ही चलता है। मैं अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता हूं। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो फिर मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे और कहां से खाएंगे? तो उन्होंने कहा, अगर तुम इस साल सफ़र करोगे तो तुम सफ़र में ही कत्ल कर दिए जाओगे और तुम्हारा माल और असबाब लूट लिया जाएगा। खासकर तुम्हारे हीरे तो इस बार लूटने ही लूटने हैं। फिर तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। जब जिंदा ही नहीं बचोगे तो फिर बीवी बच्चे तुम्हारे बगैर क्या करेंगे? इसीलिए बेहतर यही है कि तुम इस सफ़र को तभी कर दो। आज नहीं बल्कि पूरे साल तुमको कहीं भी सफ़र नहीं करना है। ख़ास करके मुल्क शाम तो तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अब तुम अपने ही शहर में काम करो। ताजिर ने कहा, हजरत, कुछ तो दुआ कीजिए, आपने मेरे लिए अल्लाह से दुआ नहीं की क्या? तो उन्होंने कहा, मैंने दुआ भी की है, लेकिन अपने अमल के नतीजे में बता रहा हूँ कि रुक जाओ और सफ़र ना करो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे ख़ानदान वालों के लिए भी। मैं कुछ नहीं कर सकता, तकदीर तो अल्लाह पाक के हाथ में है और मेरा अमल कहता है कि यह सफ़र तुम्हारे लिए बहुत ही ख़तरनाक सफ़र है, इसीलिए बेहतर है कि घर लौट जाओ। उसको समझ नहीं आ रहा था। अब वो उस अल्लाह वाले की इजाज़त के बगैर जा भी नहीं सकता था, क्योंकि हमेशा मशवरा करके ही बह जाता था और इस बार तो उसके पास बहुत बड़े कीमती हीरे भी थे। वह बड़ा उदास हुआ और अपने घर आ गया। फिर उसकी बीवी ने कहा, आपकी उदासी की वजह क्या है, क्या हुआ है? तो उसने सारा माजरा बता दिया कि इस दिन तो क्या दूसरे दिन भी नहीं बल्कि पूरे साल में कोई भी सफ़र नहीं कर सकता। अब क्या होगा, हम कहाँ से खाएंगे? अल्लाह वाले ने मुझे शक्ति से मना कर दिया है और कहा है कि सफ़र करो और
सफ़र ना करो वरना तेरी जान भी जा सकती है। बीवी ने कहा, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अगर आप कारोबार ही नहीं करेंगे तो फिर हमारे घर में रिस्क कैसे आएगा? आपकी तो रोजी ऐसे ही चलती है और अल्लाह वाले की बात को भी झुटला नहीं जा सकता। वो जो कहते हैं सच कहते हैं। आपकी जान हमारे लिए बहुत ही अजीज है, इसीलिए आपको अपना ख्याल भी रखना है। वह कहने लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं ज़रा सोने लगा हूँ। उसके बाद फिर वो 2 नफिल नमाज हाजत अदा करके सोने के लिए लेट गया। वह गहरी नींद सो रहा था कि उसे ख्वाब में एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग नज़र आए। उन्होंने कहा, तुम्हारी परेशानी का हल सिर्फ एक ही हस्ती के पास है, तुम बगदाद उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारे मसले को हल कर देंगे। उन बुजुर्ग ने किसका नाम लिया था उसे नहीं पता चल रहा था। अगले दिन जब वो फिर से सोने के लिए लेट गया, दूसरे दिन भी उसे वही ख्वाब नज़र आया। वो बुजुर्ग कह रहे थे, जाओ तुम्हारे मसले का हल बगदाद के शहंशाह के पास ही मिलेगा, उनके पास जाए बगैर तुम कहीं भी सफ़र नहीं कर सकते। दूसरे दिन भी ख्वाब देखकर उसकी अजीब सी कैफियत हो गई। वह किसका जिक्र कर रहे थे इन्हें नहीं पता चला। अब तीसरे दिन तीसरी बार भी जब उसे यही ख्वाब आया तो जब वह जागा तो अपनी बीवी से कहा, मैं 3 दिन से मुसलसल एक ही ख्वाब देख रहा हूँ। कोई बुजुर्ग आते हैं और कहते हैं कि बगदाद के शहंशाह के पास चले जाओ। बीवी ने कहा, कहीं वह शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो नहीं फरमा रहे थे? वही बगदाद के शहंशाह हैं, लेकिन फिर भी वह दरवेशी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। यह तो बहुत ही बेहतर रहेगा कि आपका दिल इतना उदास है और आप इतने मायूस हो रहे हैं, आप उनके पास ही चले जाइए। बीवी की बात बताने पर उसका दिल भी खुश हो गया कि चलो मुझे कोई तो आसरा मिला। तो बगदाद शरीफ पहुंचा। वो ताजिर बहुत ही दुखी था, उसकी रोजी रोटी का मसला था, घर को चलाता था। वह घर से दुआ करके निकला था कि मेरी मुलाकात शहंशाह बगदाद से हो जाए। जब वह ताजिर सफ़र करता करता बगदाद शरीफ पहुंचा तो उसकी दुआ कबूल हो गई। तो उसकी हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हो गई। उस ताजिर की रोती हुई शक्ल देखकर शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तो उसने कहा, हजरत एक ताजिर हूँ, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करके तिजारत करता हूँ और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ। मेरी रोजी रोटी बस इसी ही तिजारत से चलती है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो तो ठीक है, पर तुम यहाँ किस इरादे से आए हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो उसने कहा, हजरत मुझे मेरे शेख ने मना कर दिया है कि मैं सफ़र नहीं करूं। अगर ये सफ़र नहीं करूंगा तो फिर मैं तो बहुत घाटे में रहूंगा। हजरत मेरी रोजी रोटी का मसला है, मुझे अपना घर भी चलाना है, बीवी बच्चों का पेट भी पालना है। हजरत शेख ने कहा है, एक दिन नहीं बल्कि सारा साल तुम्हें सफ़र नहीं करना है। हजरत अगर मेरी मौत इसी तरह लिखी है तो इसी तरह ही सही। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेशक ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में, लेकिन तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि यह सफ़र करूँ क्योंकि सफ़र से मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा और अगर मैं कामयाब रहा तो आप रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी बहुत से तोहफे लेकर आऊँगा, बल्कि एक बड़ा सा हीरा आपकी नज़र में पेश करूँगा। आपने फरमाया, हम किसी लालच में तुम्हारा काम नहीं करेंगे और हमें इस दुनिया की दौलत और दुनिया के हीरों से कोई भी मतलब नहीं है। तुम इस कदर उदास हो और घर के कफील हो और तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारी तरफ ही नज़र रखते हैं। अगर तुम किसी काम के ना रहे, नुकसान तो वह भी उठाएंगे और तुम भी उठाओगे, इसीलिए हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। उसने कहा, तो क्या मैं मुल्क शाम जा सकता हूँ? आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया, अगर तुम सफ़र करना चाहते ही हो तो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी अमान में रखे, इंशाअल्लाह तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अपने सफ़र से सही और तंदुरुस्त वापस आओगे, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसने कहा, हजरत लेकिन इस बात की क्या ज़मानत है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, बल्कि जबकि हजरत शेख तो यही कह चुके हैं कि मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने कहा ना कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है। मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ
اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس بات کا ضامن ہوں کہ تم اللہ پاک کا نام لے کر سفر پر نکلو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر، خوشخبری سن کر، ضمانت لے کر وہ تاجر اپنے گھر واپس آ گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دربار سے آ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم سفر کرو، تجارت کرو، انشاءاللہ تمہارا یہ سفر وسیلہ ظفر بنے گا، یعنی ہمارے لیے بہت فائدہ مند بنے گا۔ تو بیوی نے کہا، اور آپ کے شیخ نے جو کہا ہے کہ آپ کو اس بار تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس کا کیا؟ تو تاجر نے کہا کہ شہنشاہ بغداد میری ضمانت لے چکے ہیں، اب اللہ پاک اور ان کا معاملہ ہے، میں تو ان پر یقین کر کے سفر پر جا رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنا سامان باندھا اور ہیرے ایک بوری میں ڈال کر سفر پر نکل پڑا اور روانہ ہو گیا۔ کوئی بھی قافلہ اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ چلتا جا رہا تھا، جنگل، دریا، صحرا، بس چلتا ہی جا رہا تھا۔ اتنا پرسکون سفر اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا تھا۔ خیر، آخرکار وہ سفر کرتے کرتے ملک شام پہنچ گیا۔ ملک شام پہنچ کر اس نے بھاری قیمت میں اپنا مال بیچا۔ اس کا ایک ہیرا تو لاکھوں دینار میں بکا تھا۔ اب وہ تاجر شام میں ہی تھا۔ اس نے سوچا کہ میں کچھ دن یہاں رہ کر پھر اپنا سفر کروں گا، اپنے وطن عراق واپس جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام کے لیے حلب چلا گیا۔ حلب سیریا شام کا ایک شہر ہے۔ اس نے ایک ہیرا بیچا تھا اور دوسرا ہیرا بھی اس کے پاس تھا۔ وہاں پر اس نے ایک مقام پر اپنے 1,00,000 دینار رکھ دیے جو سامان بیچ کر اسے ملے تھے، اور ساتھ ہی اس نے ہیرا بھی رکھ دیا۔ ان دینار کو رکھ کر وہ بھول گیا اور نیند بہت زیادہ آ رہی تھی۔ نیند کے آتے ہی وہ سو گیا۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ آج رات اس کی گھر واپسی تھی، لیکن گھر کی روانگی اس دن نہ ہو سکی۔ وہ سوتا رہا اور اس نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے قافلے والے ہیں۔ وہ لوگ اونٹوں پر سوار ایک جنگل سے گزر رہے تھے، ویران سنسان سے جنگل سے سب جا رہے تھے۔ سب خوش تھے کہ اس بار منافع دگنا ہوا تھا۔ لاکھوں دینار لیے سبھی اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ اب خواب کا رخ بدلا۔ وہ خواب میں کیا دیکھنے لگا؟ اچانک عرب کے بدو، یعنی وہ لوگ جو دیہاتی ہوتے ہیں، ان بدوؤں نے ان کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ سب کے ہوش اڑ گئے اور وہ تاجر وہ دوسرا ہیرا شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے کر جا رہا تھا، وہ بھی ان لوگوں نے زبردستی لوٹ لیا۔ ان ظالموں نے دوسروں کی طرح اس پر بھی حملہ کر دیا۔ وہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے بھاگنے لگا اور ایک ڈاکو نے تلوار چلا دی جس سے اس کا سر قلم ہو گیا اور وہ مر گیا۔ جب ان بے درد بحثیوں نے اس کو مار ڈالا تو لاشوں کو چلتے ہوئے وہ سب چلے گئے۔ خواب میں خود کو مرتا دیکھ کر وہ گھبرا کر بیدار ہوا، جاگ گیا۔ وہ زندہ تھا، یعنی ہاتھ پیر سلامت تھے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ قافلہ اس کے ساتھ تو پہلے بھی نہیں تھا، اسی لیے اب اس کو ان کی کیا فکر ہوتی۔ خواب سمجھ کر اپنے ذہن کو اس نے جھٹک دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ محض ایک خواب تھا۔ اب اس کو گھر کی طرف جانے کی تیاری کرنی تھی۔ جب وہ تیار ہو گیا اور اپنے سفر پر نکلنے لگا تو اسے اچانک ایک خیال آیا کہ میں نے شام کے شہر حلب کے کسی مقام پر اپنے 1,00,000 دینار اور ہیرا بھی وہیں رکھے تھے۔ ارے وہ تو میں بھول کر جا رہا تھا۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو اللہ کا کرم کہ وہ لاکھوں دینار وہاں ویسے ہی پڑے ہوئے مل گئے، اور وہاں اس کو وہ ہیرا نہیں دکھا جو اس نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیانہ دینا تھا، تحفہ دینا تھا۔ اس کو بڑا افسوس ہوا۔ کافی دیر تک ہیرے کو ڈھونڈتا رہا۔ لگتا تھا کہ کوئی ہیرا چرا کر لے گیا ہے، لیکن اس شخص نے پیسے کیوں چھوڑے؟ وہ 1,00,000 دینار تھے، کوئی چھوٹی سی رقم نہیں تھی۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ چور صرف ہیرا ہی لے کر کیوں گیا۔ خیر، اب وہ واپس اپنے دینار لے کر خیمے پر پہنچا اور واپسی کی تیاری کر کے سفر شروع کر دیا۔ اللہ کے کرم سے اس کا واپسی کا سفر بھی نہایت ہی پرسکون رہا۔ راستے میں جنگل تھا، وہاں پر بھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ جس طرح اس کو بتایا گیا تھا، اس کے بزرگ نے اسے بتایا تھا کہ
کہ جب वह अपने मुल्क वापस आ रहा होगा तो रास्ते में जो घना जंगल पड़ेगा वहाँ से डाकू आएंगे और उसे लूट भी लेंगे। ना सिर्फ उसे लूटेंगे बल्कि उसको मार भी दिया जाएगा। इस बार उसकी मौत यकीनी है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और वो ताजिर खैर खैरियत से बगदाद पहुँच गया। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की दुआ से वो ताजिर बच गया, लेकिन कैसे बच गया यह बात उसे नहीं पता थी। वह बहुत खुश था। पहले के मुकाबले में इस बार उसको बेशुमार फ़ायदा हुआ था। यह खुशखबरी उसने अपनी बीबी को सुनाई। बीबी बहुत खुश हुई। फिर बीबी ने कहा कि बगदाद जाइए और सबसे पहले पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि का शुक्रिया अदा कीजिए, जिनकी दुआ से आप अमान में रहे हैं और खैर और आफियत से घर लौटे हैं। बीबी की बात पर वह कहने लगा, बात तो तुम ठीक कहती हो, चलो मैं उनकी तरफ जाता हूँ। वह ताज़ा दम होकर बगदाद की तरफ रवाना हो गया। जब बगदाद शरीफ पहुँचा तो उसने सोचा कि पहले अपने शेख की खिदमत में हाजिर हो जाऊँ, क्योंकि वह उम्र में बड़े हैं। या शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में हाजिर हो जाऊं, उनका शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने मेरे सफ़र के मुतालिक जो फरमाया था वो बिल्कुल ही दुरुस्त था। मैं बिल्कुल सही सलामत जिंदा अपने घर आफियत से वापस आया हूं, बल्कि उनकी दुआओं से मुझे लाखों दीनार भी मिले हैं। इसी सोच में था कि इत्तफाक से साहिब बाजार में बड़े शेख से उसकी मुलाकात हो गई। शेख अल्लाह वाले ने उसके पास आकर कहा, क्या सोचते हो तुम कि पहले मुझसे मिलोगे या फिर मुझसे उम्र में छोटे शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैहि से मिलोगे? अल्लाह वाले ने कहा, वो मुझसे छोटे नहीं हैं, वो मुझसे बहुत बड़े हैं। तुम्हें पहले उन्हीं से मिलना चाहिए। वे इतने बड़े हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। बेशक मेरी उम्र उनसे ज़्यादा है, पर वह दर्जे में मकाम में मुझसे और तमाम वलियों से बहुत ही बड़े हैं। इसीलिए उसूल तुम्हें उन्हीं के पास जाना चाहिए। तो वह कहने लगा, हाँ यह बात तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे मुलाकात हो गई है तो फिर मैं आपसे ही मिल लेता हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो कहने लगे, नहीं बहुत फ़र्क पड़ेगा। बेशक वो बहुत बड़े दिल वाले हैं और बुरा भी नहीं मानते हैं, लेकिन तुम्हें पहले उनका ही शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर अल्लाह वाले ने कहा, तुम जानते हो शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में हाजिर होकर तुम्हें उनके सामने शुक्रिया क्यों अदा करना है? क्योंकि वो महबूब सुबहानी हैं। उन्होंने तुम्हारे हक़ में 70 मरतबा दुआ मांगी है, यहाँ तक कि अल्लाह जल जलाल ने तुम्हारे वाक़े को असलियत से ख्वाब में तब्दील फरमा दिया और माल के जाया होने को भूल जाने से बदल दिया। बात उसको समझ नहीं आई कि उसने जो ख्वाब देखा क्या वह सच था, और ऐसा हुआ तो फिर वह अब तक कत्ल क्यों नहीं हुआ? उसी जंगल से तो वह गुजर कर आ रहा था। अब बेकरारी के आलम में जब शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने शुक्रिया अदा किया कि सही सलामत वो घर तक आ गया। पर वो बात जो समझ नहीं आई वो उसने कह दी कि हजरत, क्या जो ख्वाब मैंने देखा था वो सच था? आपने मेरी जमानत आखिर किस तरह ली? आप मुस्कुराए। आपने फरमाया कि जो कुछ शेख अमाद रहमतुल्लाह अलैहि ने साहिब बाजार में तुझसे बयान फरमाया बिल्कुल ठीक है कि मैंने 70 मरतबा अल्लाह जल जलाल की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ की, और यह कि जब तुम अपने काम से फारिग हो गए और सीरिया से शाम के एक मुकाम पर हलब पर तुम किसी काम से गए तो वहाँ पर तुम अपने दीनार भूल गए, और वह हीरा जो तुमने मुझे हदियाना था वह भी तुम वहीं रख कर भूल गए। तो उसके बाद तुम्हें अपने सफ़र पर रवाना होना था। वो डाकू इस इंतज़ार में थे। उनको खबर मिल चुकी थी कि एक ताजिर है जो बगदाद से शाम गया है और बहुत से दीनार और हीरे लेकर इस रास्ते से गुजरेगा। वो लोग इसी इरादे के साथ वहाँ खड़े हुए थे कि तुम्हें मार कर वो सारा माल लूट लेंगे। तो देखो काफिले वाले तुम्हारे साथ नहीं थे, इस बार तुम अकेले गए थे। लेकिन वो काफिला कहाँ से आया? अल्लाह ताला की अता, अल्लाह ताला की शान से। जब हमने अल्लाह पाक से बार बार दुआ की, अल्लाह पाक को मनाया और कहा कि अल्लाह पाक इसे ज़िंदगी अता कर दे, और वो तो रब है, वो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। बेशक अल्लाह पाक दुआओं के ज़रिए तकदीर बदल देता है। वैसे तो
तुम्हारी तकदीर में तुम्हारी मौत लिखी जा चुकी थी, पर रब ने तुम्हारी मौत को इस तरह टाला कि असलियत में जो कुछ होने वाला था उसे ख्वाब में बदल दिया। पर ख्वाब में वो सारे लोग तुम्हारे साथ शामिल हुए और फिर तुम ख्वाब की ही हालत में उस जंगल में पहुँचे। डाकू जबकि तुम्हें लूटने और कत्ल करने के लिए बैठे हुए थे। ख्वाब में उन्होंने तुम्हें लूटा भी और तुम्हें कत्ल भी कर दिया, तुम्हारे सर को कलम भी कर दिया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हारा हीरा नहीं बचा जो तुम्हें हदियाना देना था, कुछ ना कुछ तो जाना ही था। तुम्हारी जान के बदले में, तुम्हारी जान के सदक़े में वह हीरा चला गया। हमने तुम्हारी जमानत ली थी, हमने तुमसे कहा था कि हम जामिन बनेंगे, तो अल्लाह पाक के हुजूर तब तक दुआ करते रहे जब तक तुम नींद से जाग नहीं गए। अल्लाह पाक ने तुम्हें एक नई ज़िंदगी बख्शी, क्योंकि वही इस चीज़ पर कादिर है जो तुम्हारे उस्ताद साहब ने फरमाया था वो सच था। इस बार तुम लौट कर ना आते, और अल्लाह पाक बहुत रहीम और करीम, सत्तार है, गफूर है, रहमान है, मुजीब है। बेशक उस जैसा कोई नहीं है। वह इतना करीम है कि समीउन बसीर है। वह अपने एक आजिज बंदे की बात को नहीं टालता है। उसने हमारी जुबान का पास रखा, तुमको नुकसान ना होने दिया। वो ताजिर रोते हुए कहने लगा, शेख, बेशक हमारा रब तो बहुत ही शान वाला है, जिसने आप रहमतुल्लाह अलैह जैसे वली को हम जैसे गुनाहगारों के बीच भेजा, जो दूसरों के लिए भी उसी तरह से दुआ मांगते हैं जैसे कोई इंसान अपने लिए खुलूस से दुआ करता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तो मुझसे कुछ ना चाहा, बगैर किसी लालच के मेरे लिए इतना किया। मैं आपको क्या हीरा देता, आपने तो इससे बढ़कर मुझ पर इनायतों की, मेहरबानियों की, मोहब्बतों की बारिश कर दी। जो हीरा मैं आपको देने वाला था, आपने वो हीरा मुझ पर ही सदका करके उनको दे दिया। क्या बात है, आपकी क्या शान है आपकी। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं। आपकी तारीफ़ तो बहुत बार सुनी, मेरे शेख खुद आपकी तारीफ़ करते हैं। तभी उन्होंने आपके लिए ऐसा कहा कि आपका मर्तबा आला है, आपका मर्तबा हर बली से बड़ा है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि जिस शख्सियत की मोहब्बत की मिसाल कहीं नहीं मिलती, जो पराए होकर भी अपने लगते हैं। मैं तो आपका मुरीद बन गया हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत ने मुझे ख़रीद लिया है। इसके बाद सरकार बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ लेकर वह हमेशा सफ़र पर जाता था, और शेख की दुआ का ही सदका था कि वह हर बार सदके में फ़ायदे में ही रहता था। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, यह कहानी हमें एक सबक देती है कि अल्लाह पर भरोसा रखने और अल्लाह वालों की सोहबत में रहने से दुनिया और आखिरत की कामयाबी मुमकिन है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।